हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं इंटर फिजिक्स में अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जो आज का टॉपिक रहने वाला है। आपका टॉपिक है पहला, वैद्युत द्विध्रुव क्या है तथा वैद्युत द्विध्रुव अवगुण क्या है तथा इससे संबंधित डेरिवेशंस पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर बेटा आपका 6वां रहने वाला है 6। यहां से जो आज लेक्चर रहने वाला है बेटा, एक महत्वपूर्ण डेरिवेशंस रहेगा। इसके साथ यदि यह डेरिवेशंस आप भली भांति समझ पाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इस चैप्टर्स का मेन डेरिवेशंस है बेटा। इसके अलावा एक डेरिवेशंस नेक्स्ट रहेगा, उसको अगले वीडियो में देखेंगे हम। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल्स में नए हों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें तथा लाइक जरूर करें। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नोट्स बुक समझाना भी साथ साथ है, आपके नोटबुक भी साथ साथ बनाना है ताकि किसी भी प्रकार का कोई समय वेस्ट ना हो। शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। क्या है बेटा आज का पहली थ्योरी? क्या है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, याद कैसे करना है, समझना कैसे है, दिमाग में रखना कैसे है, जरा ध्यान दें। कुछ विद्यार्थियों को बाह्य चित्र याद रहता है, कुछ विद्यार्थी ऐसे ही याद कर लेते हैं। ज्यादातर आप बाह्य चित्र ही समझा करें। कैसे? यदि आप ध्यान दें वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव में बेटा आपको दो आवेश लेने पड़ेंगे तथा उनके बीच की दूरी लेना पड़ेगा। तो आप बाह्य चित्र बनाने की कोशिश करें। चित्र हम बनाए पहले। कैसे? जैसे हम बेटा बनाएंगे बाह्य चित्र, दो आवेश ले लें, आवेश भी बेटा कैसे लेने हैं, एक आपको धनात्मक लेना है, एक आपको ऋणात्मक लेना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या रहने वाली है बेटा? आप थोड़ा सा नीचे ही रख दें बेटा, ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या रहना है बेटा? 12 रहना है। चाहे तो आप इनका नाम भी दे सकते हैं, इन पॉइंट्सों का नाम क्या दे दिया मैंने? ए और बी दे दिया। नहीं देना है कोई दिक्कत नहीं, आप केवल बिंदु ही इंगित करते रहें। डेफिनेशंस यहीं से बनाना है। डेफिनेशंस क्या बनाना है? ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश, समान प्रकृति के दो आवेश, प्रकृति समान रहने वाली क्या? नहीं रहने वाली बेटा, परिमाण समान रहेगा। आप देख पा रहे हैं यहां से इन दोनों आवेशों के परिमाण तो समान है, बट आपके जो प्रकृति है आवेशों की बेटा कैसी है? अलग अलग, भिन्न भिन्न है। आप परिभाषा यहीं से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे पुनः जरा समझे। ऐसा निकाय, क्या कहेंगे आप? ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होते हैं बेटा? 12 दूरी पर स्थित होते हैं। पुनः गौर करें क्या हम समझाने जा रहे हैं। ऐसा निकाय, क्या कहेंगे आप? ऐसा निकाय जिसमें कितने आवेश? आप देख पा रहे हैं बेटा दो आवेश। परिमाण इनका क्या है बेटा? परिमाण बेटा इनका समान रहना, परिमाण आपका समान रहना चाहिए। बट आप देख पा रहे हैं प्रकृति कैसी रहेगी बेटा? प्रकृति रहेगी बेटा आपकी भिन्न भिन्न, प्रकृति भिन्न। इन दोनों आवेशों की प्रकृति बेटा क्या है? भिन्न है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा? 12। आप यहीं से परिभाषा बनाएंगे। ऐसा निकाय, क्या कहेंगे बेटा? ऐसा निकाय जिसमें कितने आवेश आपको देख पा रहे हैं? दो। ऐसा निकाय जिसमें दो, जिसमें बेटा समान परिमाण के, जिसमें बेटा समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के कितने आवेश बेटा? दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होते हैं बेटा? 12 दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसा निकाय क्या कहलाता है बेटा? आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मुझे उम्मीद है समझ में ये बात आपको आई होगी। पुनः जरा समझते हुए लिखते हैं और गौर करना बेटा। क्या लिखना है बेटा? आपको लिखना है ऐसा निकाय, ऐसा निकाय
जिसमें ऐसा निकाय जिसमें दो ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण आप कह सकते हैं, परंतु आप क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दें, नीचे से आप लिखें, गौर करें भाई, क्या लिखना है, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के कितने आवेश रहना, विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से बेटा एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित होते हैं। 12 दूरी लिख सकते हैं या अल्प दूरी प्रयोग कर सकते हैं। 12 दूरी पर आप ऐसा लिख सकते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। क्या कहलाता है बेटा, ऐसा निकाय क्या कहलाता है आपका, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। पुनः जरा समझें क्या हमने बताया। फॉर एग्जाम्पल्स लिखेंगे, एग्जाम्पल्स क्या होने वाला है, जैसे आपका HCl रहेगा बेटा, रहने वाला है, H2O रहने वाला है। एग्जाम्पल्स आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनने के चांस बेटा ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इनको जरा याद रखना। HCl H2O हो गया, दूसरा एक हो सकता है बेटा HBr, क्या हो सकता है बेटा, HBr हो सकता है, कामा। अगला क्या हो सकता है, इसी प्रकार से और बहुत सारे और लिख सकते हैं, जैसे CH4 लिख सकते हैं आप। CH4 के बाद आप क्या लिखना चाहेंगे, CH4 के बाद लिखना चाहेंगे आप NH3 आदि, पर्याप्त है आपके लिए। NH3 आप लिख सकते हैं। पुनः जरा गौर करें, मैंने क्या बताया बेटा आपको, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, मैंने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आप कहाँ से निकालेंगे बेटा, आपको कितने आवेश लेने पड़ेंगे, 2 आवेश लेने पड़ेंगे। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी है बेटा इन दोनों आवेशों के जो परिमाण होंगे समान होने चाहिए, लेकिन प्रकृति बेटा कैसी होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होना चाहिए, अल्प दूरी 12 पर स्थित होना चाहिए। तो ऐसा जो निकाय होता है क्या कहलाता है आपका, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकार के 2 आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं, 12 दूरी पर स्थित होते हैं, क्या कहलाता है आपका, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव एग्जाम्पल्स लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल्स के लिए जैसे आपका HCl हो गया, H2O हो गया, आपका HBr हो गया, CH4 हो गया, NH3 हो गया। आप इनको जैसे तोड़ेंगे बेटा, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए और थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या होने वाला है। जैसे आप इसको तोड़ें, जैसे HCl, समझ पा रहे हैं, इसके पास जितना धन का होगा इसके पास ऋण का होगा। इसके पास धन का होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसका रहेगा 17 चलना है बेटा। क्या समझ पा रहे हैं, 17 नहीं चलना है बेटा, बात समझना है। इसकी बाहरी कक्षा में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन रहना है, इसको क्या करना है बेटा, ग्रहण करना है। इसको क्या करना है, इसको बेटा त्यागना है। इसको क्या करना है, ग्रहण करना है। इसके पास ऋण का रहता है आवेश, इसके पास कैसा रहता है, धन का। इसके पास धन का आवेश रहेगा 1, इसके पास ऋण का आवेश रहेगा 1। अर्थात आप देख रहे हैं कि इनके जो आवेश रहेंगे बेटा, आवेश तो समान है परंतु इनकी प्रकृति बेटा क्या है, भिन्न भिन्न है। तो फॉर एग्जांपल्स के लिए हमने दिए जैसे HCl, इसी प्रकार से H2 कर सकते हैं, HBr भी कर सकते हैं। किसी का भी एग्जांपल्स आप तोड़ के इस तरीके से आप बेटा कर सकते हैं।
अब आप क्या पढ़ेंगे बेटा, अब आप पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण में आप पढ़ेंगे बेटा, आपने चित्र बना लिया है एक बार, पुनः जरा समझते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव में प्रयुक्त दो आवेशों में से एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव आप पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें कितने आवेश? दो आवेश। तो इन दो आवेशों में से केवल कितना आवेश? एक आवेश, तथा इन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को, बात पुनः समझे, वैद्युत द्विध्रुव में, किसमें? वैद्युत द्विध्रुव में, यहां से समझेंगे आप, वैद्युत द्विध्रुव में प्रयुक्त दो आवेशों में से एक आवेश तथा उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। अति महत्वपूर्ण बेटा आपके लिए हेडिंग्स है, यहीं से बहुत सारे भी डेरिवेशंस बनना है। पुनः जरा समझते हैं। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव में, किसमें बेटा? वैद्युत द्विध्रुव। ऐसे आपने वैद्युत द्विध्रुव बनाया था, एक धन का आवेश लिया, एक किसका लिया आपने? ऋण का। कहीं भी हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दो आवेशों में से यदि एक आवेश ले लेंगे तथा इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी बेटा? 12 थी। आप इनका क्या करा देंगे? दोनों का गुणनफल। तो गुणनफल को किससे व्यक्त करेंगे बेटा? पी से, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव को हम बेटा किससे व्यक्त करने वाले हैं? पी से। पुनः जरा डिफिनेशन कैसे बनाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव में प्रयुक्त दो आवेशों में से एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव कैसी बेटा? एक सदिश राशि है। इसकी विमा भी निकालेंगे, मात्रक भी निकालेंगे। पहले आप डेफिनेशंस लिख लें, किस तरीके से पुनः जरा समझेंगे, समझते हुए पुनः लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से चलेंगे। क्या है बेटा? आप लिखेंगे, चित्र आपका यही काम कर जाएगा, मुझे दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव में आप लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव में प्रयुक्त दो आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी नहीं बेटा, उनके लिखेंगे आप, उनके बीच की दूरी के गुणनफल, किसको बेटा? गुणनफल को हम क्या कहते हैं बेटा? हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण, वैद्युत, पुनः जरा ध्यान दें, वैद्युत द्विध्रुव क्या बोलते हैं बेटा? आघूर्ण कहते हैं। कन्फर्म। अब आप क्या करने वाले हैं? और एग्जाम्पल्स लिखेंगे, एग्जाम्पल्स इसका होना नहीं है। अब आप समझेंगे किससे व्यक्त करते हैं। इसे हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आप, इसे हम कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं। 1 पॉइंट आया, कन्फर्म। पी बराबर क्या बनना है बेटा? पी बराबर बनना है आपका 2QL। कैसी राशि रहना बेटा? यह राशि रहती है बेटा एक सदिश राशि। कैसी है? अगर मैं राशि की बात करूं, वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। मात्रक आप लिखेंगे बेटा, तो मात्रक क्या बनेगा? मात्रक बनने वाला है, मात्रक आप यहीं से बना सकते हैं। क्या बनेगा? मात्रक बनेगा क्यू। क्यू क्या है? क्यू का मात्रक होता है कूलाम। एल क्या है बेटा? दूरी का मात्रक होता है मीटर।
तो बन जाएगा कूलाम इंटू मीटर। ये जो रूप लिखा है बेटा, ये किस रूप में लिखा है बेटा? ये आदेश रूप है। कौन सा रूप है? आदेश रूप। मैं आपको वाली बात ही समझा चुका हूं कि जो भी बेटा फिजिक्स में, ओवरऑल पूरी फिजिक्स में जो भी सदिश राशियां हैं उनको दो भागों में हम लिख सकते हैं। सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, आदेश रूप में भी लिख सकते हैं। ये आदेश रूप है तो ये राशि कैसी है बेटा? सदिश राशि है। अर्थात सदिश रूप में आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप? वेक्टर P बराबर आप लिखेंगे 2QL। बात समझ पाए? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे बेटा? विमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विमा। बिल्कुल बेटा, आप विमा देखें। विमा आप कैसे निकालेंगे? विमा किसकी निकालना है बेटा? वैद्युत ध्रुवघूर्ण P की विमा निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं 2 इसकी विमा होना नहीं है। क्यू की विमा क्या होती है? क्यू की विमा होती है बेटे AT। क्या होती है? AT। नहीं पता? पुनः समझें। आप जानते हैं I बराबर क्या होता है? Q/T। आपको विमा किसकी चाहिए? Q की। तो Q बराबर क्या बन जाएगा? I गुणे T। I की विमा क्या बनेगी? एम्पियर। T की विमा क्या बनेगी? समय की T बनेगी कैपिटल T। तो Q बराबर क्या बन गया? AT। L क्या है? L दूरी है, दूरी की विमा L होती है तो AT बना। दूसरा क्या? L की विमा क्या बनना है? L की विमा, दूरी की विमा L बनना है। अर्थात ओवरऑल जो विमा बनना है वो बनेगी ALT। कन्फर्म। कभी कभार पेपरों में इस तरीके क्वेश्चन आ जाता है, उसमें एम जोड़ देता है। भ्रामक स्थिति। कैसी भ्रामक स्थिति? यदि हम ऐसा लिख दें तब क्या किसी को कोई दिक्कत होने वाली है? सर आपने एम लिख दिया, इसमें तो एम है ही नहीं, वजन इसमें है नहीं, किलोग्राम की विमा है ये बेटा, इसमें नहीं है, इसलिए इसमें कितनी घात चढ़ाई हमने? 0। और किसी भी संख्या घात यदि हम 0 चढ़ाते उसका मान कितना होता है बेटा? हमेशा 1 होता है, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैंने इसको लिखा ताकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में किसी भी एंगल्स में आपको लिखें आप समझ जाएं, आपकी गलती ना हो। आपने पढ़ा वैद्युत ध्रुवघूर्ण, आपने पढ़ा वैद्युत ध्रुव। अब इससे रिलेटेड बेटा एक महत्वपूर्ण डेरिवेशंस, इस चैप्टर्स का महत्वपूर्ण डेरिवेशंस है, हम उसको जरा सॉल्व करते हैं। जब तक आप इसको नोट करें। नोट कर देते हैं। क्या और कुछ भी कर सकते हैं बेटा? ये तो हमने संकेत में लिख दिया था आपको समझने के लिए। यहां से आप मात्रक भी लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा एक और स्थिति आप लिख दें बेटा। क्या लिखेंगे आप? मात्रक लिख सकते हैं IMKS मात्रक। IMKS पद्धति का मात्रक आप जानते हैं, मैं आपको पहले ही भी समझा चुका। IMKS भी कह सकते हैं उसको और ऐसा ही पद्धति कह सकते हैं। यहां से क्या बनेगा? एम्पियर। क्या बनेगी बेटा? एम्पियर इंटू मीटर इंटू सेकेंड। T टाइम सेकेंड है। एम्पियर धारा का मात्रक एम्पियर, L लंबाई, मीटर में रहना, सेकेंड IMKS पद्धति का मात्रक ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका बेटा एक मात्रक और होता है। क्या एक मात्रक और? थोड़ा सा गौर करें। वैद्युत ध्रुव का एक मात्रक और होता है बेटा जिसका नाम होता है डेबाई। क्या नाम होता है? डेबाई भी बोलते उसको। नोट पर आप ध्यान देंगे। क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे इसका एक अगला मात्रक होता है डेबाई भी होता है। क्या होता है? डेबाई। वैद्युत ध्रुव का एक मात्रक डेबाई भी होता है और एक डेबाई बराबर क्या होता है? इसको जरा ध्यान दें। 1 डेबाई बराबर है 3.3। कितना रहने वाला है बेटा? 3.3 गुणा 10 की पावर आपका -30 कूलाम इंटू मीटर।
गुणे 10⁻⁻30। इसका मात्रक क्या रहेगा? 1 किसकी मात्रा? कूलाम इंटू मीटर। पुनः जरा समझेंगे, कूलाम इंटू मीटर। 1 बराबर होता है बेटा 3.3 और 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। डिवाइड ज्यादातर क्या पूछा जाएगा बेटा? ज्यादातर पूछा जाएगा कि डिवाइड किसका मात्रक है, तो आप बताएंगे बेटा डिवाइड वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक है, वैद्युत द्विध्रुव अगुण का बेटा, वैद्युत द्विध्रुव का नहीं। नोट करें बेटा जल्दी से, बढ़े हम आगे। क्या बात है भाई, सभी विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ रहे हैं। हुआ या नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट भी बेटा ले लिया करें, कोई दिक्कत नहीं। अगला एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन, मजा आ जाएगा। हुआ? बिल्कुल सर, पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। समझें, साथ साथ नोट्स बनाएं। दिक्कत है मुझे कमेंट जरूर करें। टाइम तो लगता ही है सर, बिल्कुल सर लगता है। क्या रहने वाला है डेरिवेशंस, देखते हैं किसके कारण। अब आप पढ़ने वाले हैं बेटा, इसको जब तक नोट करें, क्वेश्चंस लिख रहे हैं बेटा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण पढ़ेंगे हम? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी, कोष्टक में अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य स्थिति कह देंगे। अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी या अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं स्थिति में किसी बिंदु पर, किस पर आना बेटा? अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अति महत्वपूर्ण डेरिवेशंस है, मोस्ट आप कहेंगे इसको बेटा। क्या ये नोट हो चुका है बेटा? बिल्कुल हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण डेरिवेशंस की ओर, इसको जरा रेस करते हैं। बेमा मात्रक सारी की सारी विधियां मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कैसे निकाली जाती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। क्या है? एक डेरिवेशंस है इस चैप्टर्स का, ये दूसरा डेरिवेशंस है और अति महत्वपूर्ण डेरिवेशंस है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अभी आपने परिभाषा पढ़ा। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? जिसमें आपको दो आवेश चाहिए होंगे, एक धनात्मक आवेश होगा, एक कैसा होगा बेटा? ऋणात्मक आवेश होगा। उनकी प्रकृति कैसी होगी बेटा? अलग अलग। परिमाण कैसे होंगे? सेम, अर्थात एक ही रहेंगे। क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो सबसे पहले आप वैद्युत द्विध्रुव बनाएं के कारण अच्छी स्थिति में आपको
समझे। भाई चित्र बनाए भाई। पहले काम आप करेंगे चित्र, क्या करेंगे समझे। पहला वर्क है आपका बेटा, थ्योरी को कंसीडर करते हुए, रीड करते हुए आप चित्र बनाने का कोशिश करें। कोशिश ही नहीं करना, बनाना ही है बेटा, बिल्कुल बनाएंगे सर। आप सिखाएं तो पहले हमने बेटा एक वैद्युत ध्रुव बनाया और उसको जरा छोटा कर लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं। अब आप क्या करेंगे, वैद्युत ध्रुव, इसमें कितने आवेश चाहिए बेटा, 2 आवेश चाहिए। एक बनाए, धनात्मक आवेश एक लें, एक सिरे पर आप कैसा लेंगे बेटा, ऋणात्मक आवेश लेंगे। क्या करेंगे आप, इन दोनों के बीच की दूरी आपको क्या लेना पड़ेगा, 2l लेना पड़ेगा। यह डेफिनेशन कहती है वैद्युत ध्रुव अगुण की, वैद्युत ध्रुव बेटा, वैद्युत ध्रुव की समझना है बेटा अच्छे से। पहले आपको क्या बनाना है कि वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुव क्या था, ऐसा निकाय जिसमें 2 समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित रहेंगे। आपने परिमाण तो हमने समान बना दिया QQ आवेश, लेकिन हमने एक आवेश की प्रकृति धनात्मक कर दी तथा एक आवेश की प्रकृति मैंने कैसे कर दी, ऋणात्मक। इन दोनों के बीच की दूरी मैंने क्या ले लिया, 2l। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए बेटा अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता निकालना है। अच्छी स्थिति का मतलब है आपको क्षैतिज में ही लेना पड़ेगा, क्षैतिज पर ही इंगित करेंगे, कोई बिंदु ले लेंगे। हमने कोई बिंदु ले लिया बेटा P, चलो हमने लिया P, अच्छी स्थिति पर कोई बिंदु P है। सबसे पहला काम, इस बिंदु P के कारण, इस बिंदु बेटा Q के कारण, आवेश Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। हम निकालना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला काम, आप तीव्रता निकलेगी, सबसे पहले आप मान लेंगे E1, क्या मानेंगे E1। थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। जिन विद्यार्थियों ने एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकालना नहीं सीखा वो कृपया करके पहले वीडियो को देखें, और इससे पहले आपको तीव्रताओं की दिशा आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपको मजा आने वाला। हम कोशिश करेंगे कि इसमें भी मजा आए। आप क्या करेंगे, धनावेश के कारण पहले तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर। आप क्या देख पा रहे हैं बेटा, धनावेश, धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा कहाँ की ओर होती है बेटा, बाहर की ओर। तो आपने इस आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता की दिशा बेटा इंगित की, वो कहाँ की ओर बनाई, आपने बनाई बाहर की ओर। अब आप किसके कारण निकालेंगे बेटा, अब आप निकालेंगे -Q आवेश के कारण। आप -Q आवेश के कारण जैसे ही निकालेंगे तो तीव्रता आप क्या मान लेंगे, तीव्रता मान लेंगे बेटा E2। दिशा भी बनाते हैं, लेकिन ये तीर बता पा रहा है कि E1 इस दिशा में है। ये क्या बता रहा है सर, ये बता रहा है कि E जो है तीव्रता एक सदिश राशि है। E2 इसको कहें, इसकी तीव्रता की दिशा कहाँ की ओर जानना है, ऋण आवेश की ही ओर। पुनः जरा समझें, हमने आपको पहले से समझा रखा है कि धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा बाहर की ओर, ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर, अर्थात ऋण आवेश की ही ओर। ऋण आवेश ये है तो इसके कारण तीव्रता निकालना है P पर, तो तीव्रता की दिशा कहाँ की ओर होगी, ऋण आवेश की ही ओर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा वैद्युत ध्रुव का लेना पड़ेगा मध्य बिंदु। आप मध्य बिंदु ले लें, मध्य बिंदु का नाम O दे दिया, क्या दे दिया, O से कितनी दूरी पर आप निकालेंगे, आप मानेंगे बेटा r दूरी पर। आपने वैद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु लिया, तो वैद्युत ध्रुव का हम नाम भी दे दें, इसका नाम, इस सिरे को A कह दें, इस सिरे को क्या कहते हैं, B कह दें। A भी एक वैद्युत ध्रुव है जिसका मध्य बिंदु क्या है, O है। O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर। कोई अच्छी स्थिति पर या अनुदैर्घ्य की स्थिति पर कोई बिंदु क्या था, P था, जिस पर हमें क्या करना था, तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार ज्ञात करना है पहले T1 के कारण, एक बार याद करना है
आई मिस्टेक, E1 के कारण नहीं। आपको ज्ञात करना है बेटा धनावेश के कारण तीव्रता, धनावेश के कारण जो हमने तीव्रता मानी है वो मानी है E1। ये कोई जरूरी नहीं है कि धनावेश के कारण E1 ही मानना है, E2 भी आप ले सकते हैं, कोई दूसरे नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा बिंदु P पर बाहर की ओर रहने वाली है, अभी आपको मैंने समझाया। ऋण आवेश के कारण जो तीव्रता की दिशा रहने वाली है वो ऋण आवेश की ही ओर रहने वाली है, ये आप भली भांति जानते हैं। यदि आप समझ पाए तो आप क्या देख रहे हैं बेटा, आप देख पा रहे हैं कि बिंदु P पर दो तीव्रताएं निकलेंगी, एक E1 निकलेगी, एक E2 निकलेगी। सर हमें क्या दोनों चाहिए या इनमें से एक चाहिए? अभी फिलहाल हमें दोनों निकालनी पड़ेंगी। अब आप देख पा रहे हैं एक नियम आपने और सीख रखा पहले से, क्या? यदि आपको दो या दो से अधिक चाहे तीव्रताएं हों, बल हों, जो भी सदिश राशियां, मैं ओवरऑल फिजिक्स की बात कर रहा हूं, जो भी फिजिक्स में आपकी ओवरऑल जो सदिश राशियां हैं, यदि आपको दो दिए हैं या दो से अधिक दिए हैं तो आपको परिणाम ही निकालना पड़ेगा, अर्थात उनको सबको जोड़ना है, घटाना कुछ भी पड़ सकता है। आप देख पा रहे हैं कि बेटा कि जो दो तीव्रताएं हैं दोनों की दिशाएं कैसी हैं, अलग अलग विपरीत दिशाओं में है। तो विपरीत दिशाओं में होती हैं जब आप परिणामी कैसे निकालते हैं, घटा करके। किससे? बड़े में छोटा। E1 भी बड़ा हो सकता है, E2 भी बड़ा हो सकता है, अभी सिचुएशन हमें पता चलने वाली नहीं है। सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे तो समझे, पहले भाषा लिखेंगे। भाषा कैसे लिखना है, हमें चित्र से ही नकल करके लिखना है, रटना नहीं है, क्योंकि फिजिक्स जो है हमें गैप मिलना है 1 दिन का, पढ़ना है बेटा बहुत सारा, इसलिए तरीका सीखते हुए चलेंगे। लिखेंगे माना AB एक वैद्युत ध्रुव है, कन्फर्म, जिसका मध्य बिंदु O है। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे, AB एक वैद्युत ध्रुव है जिसकी बीच की दूरी 12 तथा इसका मध्य बिंदु O है, जिससे कितनी दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जरा समझे, AB क्या है, वैद्युत ध्रुव, आप देख पा रहे हैं वैद्युत ध्रुव है, क्यों है मैं रीजन से बता चुका हूं। जिसका मध्य बिंदु क्या है, O। आप चाहे तो 12 दूरी बीच के लिख सकते, नहीं चित्र में हमने दर्शा दिया है, ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे माना AB, माना AB एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु, कौन, मध्य बिंदु O है, कन्फर्म, जिससे कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, जिससे स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति, आप लिख दें अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है, कोई बिंदु क्या है, कैपिटल P है, जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या किसी को दिक्कत? मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप क्या करेंगे बेटा, अब आप निकालेंगे धनावेश के कारण तीव्रता। थोड़ा सा बैक हो जाए, मैं आपको धनावेश के कारण या किसी एक आवेश के कारण तीव्रता का एक डेरिवेशन करवा चुका हूं, पुनः समझें। धनावेश के कारण तीव्रता का बेटा डेरिवेशन जो निकलता था मान, क्या निकलता था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। बिल्कुल सर, ये निकलता था। यहां पर क्या दिक्कत आने वाली है, चित्र को थोड़ा सा और कवर करना है हमें, समझे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²।
तो जिस आवेश से हमें तीव्रता निकालना है, जिस बिंदु पर, वहां की दूरी पता होना चाहिए। हमें आवेश Q से निकालना है बिंदु P पर तीव्रता। तो आप देख पा रहे हैं कि O से P तक की दूरी है बेटा R। यह दूरी कितनी बचेगी बेटा? ये बचेगी R माइनस एल। पुनः समझें, क्या बचेगी? ये R माइनस एल। नहीं समझे? पुनः समझे भाई। आप मध्य से P तक की दूरी है R। यह दूरी कितनी हो जाएगी? L। क्यों हो जाएगी? क्योंकि टोटल है 2L। मध्य से लिया तो कितनी हो जाएगी बेटा? L। L निकल जाएगी, कितनी बचेगी? R माइनस एल, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी है बेटा R। L निकल गई, कम हो गई, आपकी शेष कितनी बची? R माइनस एल। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण आप निकालेंगे। किसके कारण निकालेंगे आप? माइनस Q आवेश के कारण। माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे तो जरा थोड़ा दिक्कत हो रही है क्या? दिक्कत नहीं होने देना चाहिए भाई। हमें दूरी क्या निकलेगी इस बार? हमें निकालेंगे, थोड़ा सा जगह को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा सर। R प्लस एल। समझ पाए या नहीं समझ पाए? समझ पाए हों। यहां पर बेटा R है दूरी प्रारंभ में। दूसरी बार में क्या रहना बेटा? R माइनस एल धनावेश के कारण। किसके कारण? धनावेश के कारण रहना बेटा R माइनस एल। और ऋणावेश के कारण रहना है R प्लस एल। समझे? क्यों रहना है मैंने रीजंस आपको बताया। दूरी भी चाहिए, आवेश भी चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं? आप धनावेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, जो आप पहले से मान चुके हैं। क्या है बेटा? E1। तो पहली स्थिति क्या बन जाएगी? हम इसको रेज नहीं करते हैं, आपके लिए लिखा रहेगा थोड़ा सा। क्या करेंगे? आप लिखेंगे अतः धन Q आवेश के कारण तीव्रता, इसको आप नाम क्या देंगे? आप नाम देंगे E1। क्या फार्मूला बनना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण? धनावेश के कारण। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप धनावेश के कारण निकालें या ऋणावेश के कारण निकालें, आप चिन्ह प्रयोग नहीं करेंगे, धनात्मक ही लेंगे। क्यों? सदिश राशि है, सदिश राशियों में चिन्ह प्रयोग नहीं किए जाते। केवल जो चिन्ह होते हैं वो केवल दिशा बताने के लिए होते हैं। Q/R², आप सूत्र से देख पा रहे हैं। R क्या है? अर्थात धन Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, उसी को R कहना, दूरी है वो। R क्या है बेटा? सूत्र में दूरी है। किस आवेश से? धनावेश से। कितनी है दूरी? R माइनस एल। इस बात को जरा थोड़ा सा गौर करेंगे, विद्यार्थी का वर्ग हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। अब आप क्या लिखेंगे? तथा माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे E2। आप चाहें तो लिख सकते थे अतः धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ ही पा रहे हैं हम निकाल किस पर ही रहे हैं बेटा? हम निकाल P पर ही रहे हैं। ये दिक्कत है, थोड़ा सा और लिख सकते हैं। के माइनस के कारण थोड़ा सा चेंज ही करते, कोई दिक्कत नहीं है। के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ऊपर भी लिखना है, जगह में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा रेज करते हैं हम। के कारण बिंदु किस पर बेटा? बिंदु P पर तीव्रता का फार्मूला बनेगा E1 बराबर, क्या बनना है? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस एल का वर्ग। समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए। पहली स्थिति के लिए पहले धनावेश के कारण तीव्रता E1 बनना है। फार्मूला क्या रहना है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता आप क्या निकालेंगे? E2। क्या बनेगा फार्मूला? फार्मूला आपके सामने है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू, किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण केवल क्या बदलना है? केवल दूरी बदलना है, चिन्ह से कोई लेना देना आपका नहीं है। क्या है दूरी? r प्लस एल है, आवेश क्या रहेगा बेटा? क्यू ही रहना है, दूरी रहना है r प्लस एल का वर्ग, दूरी का वर्ग। ये आप समझ पाए। अब इसको जरा रेज करते हैं, क्या स्थिति बनने वाली है। अब आपको निकालना है बेटा परिणामी तीव्रता। क्यों निकालना है परिणामी तीव्रता? कारण क्या है? आप देख पा रहे हैं बिंदु P पर दो तीव्रताएं हैं, एक E1 है, एक E2, दोनों की दिशाएं हैं डिफरेंट, अलग अलग हैं। तब आप परिणामी निकालेंगे। परिणामी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? घटा के। तो आप लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता आप उसको E कह दें। अब आप E1 में E2 घटाएं सर, या E2 में E1। ये बात विद्यार्थियों को काफी परेशान करती है, इसको भी जरा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आप मान लें, हमने थोड़ी देर के लिए बेटा मान लिया कि R इक्वल है आपका, चलो हम 2 मान लेते हैं, तो L बराबर है 1। आप क्या रखेंगे इधर? 1, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग क्या बनेगा? 9। एक स्थिति में बनेगा Q बटा 9, दूसरी स्थिति में क्या बनेगा? दूसरी में बटेगा Q बटा, बनेगा 2 है R का मान, 2 में से 1 चला जाएगा 1, 1 का भाग Q में देंगे आपका Q आ जाएगा, लेकिन 9 का भाग Q में देंगे तो आप देख पा रहे हैं यह राशि छोटी है, यह बड़ी है। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि जितनी संख्या बड़ी होगी नीचे, उतना ही वो छोटा अंक प्रदान कर, उतनी ही तीव्रता हमारी बेटा क्या निकलेगी? कम, क्योंकि प्लस जुड़ना है। यदि हम कोई भी संख्या माने, जुड़ना है, तो आप देख पा रहे हैं कि E1 क्या हो जाएगी बेटा? बड़ी हो जाएगी, और E2 तीव्रता क्या हो जाएगी? छोटी। क्यों? क्योंकि यहाँ मान प्लस करना है बेटा। कोई भी दूसरे अंक इसी प्रकार से मान सकते हैं, कोई भी अंक मानेंगे, हर स्थिति में बेटा E2 ही बड़ी, E2 ही बेटा छोटी निकलेगी, E1 क्या निकलेगी? बड़ी। कभी कभी विद्यार्थियों के दिमाग में ये क्वेश्चंस भी आने लगता है, सर ऋण का अगर मान लें कहीं कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल, इसको भी जरा थोड़ा सा समझते हैं, इसको जरा रेज कर दें, हर एंगल से बेटा चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक काम है, हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप R बराबर मान लीजिए, कोई गारंटी नहीं है कि R बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम माने, क्या माने? थोड़ी देर के लिए हम मान लें, चलो R इक्वल हमने माना -2 इस बार मान लिया, L इक्वल माना -1। इस बार आप देख पा रहे हैं कि L बड़ा है R से। आप रखें, पहली स्थिति में रख दें Q बटा R का मान -2, माइनस का L कितना है बेटा? +1 हो जाएगा, अर्थात Q बटा -1 बचेगा। क्या वर्ग करना है? प्लस का ऑलरेडी हो जाएगा, अर्थात Q बचेगा। क्या ये समझ पाए सभी विद्यार्थी? यदि आपको समझ में आ रहा हो डेरिवेशन, मुझे लाइक जरूर करें तथा अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पुनः एक स्थिति को चेक किया हमने, पुनः दूसरी स्थिति को चेक करते हैं। Q बटा R का मान क्या है? -2 आपने माना। L क्या है? L का मान -1 है, प्लस लगा था तो माइनस ही रहने वाला है, वर्ग। क्या बनेगा? Q बटा -3 का वर्ग, अर्थात क्या बनेगा? Q बटा 9 बनेगा। पुनः जरा देखने में किसी को दिक्कत ना हो, Q बटा 9 बनेगा, 3 का वर्ग। यहाँ Q में 9 का भाग देना है, यहाँ केवल Q ही आ रहा था, अर्थात हर एक एंगल से आप E1 ही बड़ा पाएंगे। समझ पाए? समझ पाए। तो यदि विद्यार्थियों को समझ में आया तो बहुत मजा आने वाला बेटा, डेरिवेशंस में फुल मजा आने वाला। कैसे? तो आप समझ पाए बेटा कि आपको E1 को बड़ा करना है, E2 से परिणामी निकालना है। अब आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। कैपिटल E बराबर आप लिखेंगे E1 की वैल्यू क्या है बेटा? E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L का वर्ग।
माइनस करेंगे आप, क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R+L। थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जाएंगे सभी विद्यार्थी, समझेंगे, कोशिश करेंगे आसानी से इसको बेटा सॉल्व किया जाए। कोशिश ये है, आप देख पा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है दोनों से, देख पा रहा है आपको, श्योर देख पा रहा होगा। E इक्वल क्या निकलेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन जैसे लिया क्या बचा आपका, बचा 1/R-L माइनस 1/R+L। जैसी ये सिचुएशंस बनती है, अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व लेंगे लासा। कहाँ होगा बेटा लासा, लासा होगा रफली, आपको रफली करना है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ, रेज कर देंगे बट आपको रफली ही करना है। खासकर बायोलॉजी वर्ग का जो विद्यार्थी है उसको बहुत ही बारीकी से समझे, समस्या उनके लिए ही रहती है। टाइम भले ही लगे बट आपको श्योर करके ही जाना है। इन दोनों का लासा क्या आएगा, दोनों को ही रख देते हैं, क्या रहने वाला बेटा R-L का वर्ग बनना है R+L का वर्ग। यदि दिक्कत है सामने थोड़ा सॉल्व करें, यहाँ दिक्कत ही है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसको पुनः हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है स्थिति बनी है, स्थिति बनी है आपकी कैपिटल EQ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर है 1/R-L का वर्ग प्लस, ये माइनस है, माइनस 1/R+1 का वर्ग। अब आप क्या करेंगे रफली, मैं बार बार बता रहा हूँ, रफली आप क्या करेंगे, आप समझेंगे R-L का वर्ग R+L का वर्ग, ये बेटा क्या आने वाला, लासा आने वाला है। अब आप क्या करेंगे, इन R-L का भाग इन दो राशियों में देंगे, आप भली बात ही जानते हैं। तो इनमें से कटेगा क्या, ये कट जाएगा, बचेगा क्या R+L, तो बचेगा R+L का वर्ग बचेगा, माइनस लगा है आप लगा देंगे, R+L का वर्ग का इन दोनों में भाग देंगे तो इतना बचेगा, इसका गुणा आप 1 से करेंगे, जो का त्यों आने वाला है। ऐसा ही इसका ही किया गया था, इसका भाग इन दोनों में दिया गया, बचा था क्या R+L का वर्ग, इसका गुणा आपने 1 से किया, जो का त्यों लिखा। 1 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं कोई फर्क नहीं आता, जो का त्यों ही रहता है आपका। इसी प्रकार यहाँ पर क्या बचने वाला, यहाँ पर बचने वाला ये कटेगा, बचेगा केवल ये, तो माइनस लग चुका है पहले से, आप लिखेंगे R-L का वर्ग। इसको जरा थोड़ा सा और बढ़ा देंगे आप, इसको आप अगले कोष्टक में रख दें, हो सकता है रफली, थोड़ा सा ध्यान दें। क्या करना है, E इक्वल बनना है, आप इसका फार्मूला खोलेंगे, बिल्कुल श्योर खोलेंगे, क्या बनना है, पुनः फार्मूला देखें किस तरीके से क्या खोलना है। आप जानते हैं A-B का वर्ग एक फार्मूला, A² धन B² माइनस 2AB, एक फार्मूला बनेगा A+B का वर्ग, आप समझते हैं धन लगा हुआ क्या हो जाएगा A² धन B² प्लस 2AB, खासकर बायोलॉजी वर्ग ध्यान दें। एक फार्मूला क्या बनना है, एक बनना है A-B, एक डब्बे में A+B को कहते हैं बेटा A² माइनस B², इसको इस तरफ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इन 3 फार्मूलों का बेटा हम प्रयोग करेंगे भरपूर। सबसे पहले यहाँ पर देख लें प्लस लगा है A+B, तो A+B आप क्या मानेंगे, इसको A मानेंगे, इसको क्या मानेंगे B, तो आप लिखेंगे A का वर्ग मतलब R का वर्ग प्लस B किसको मानेंगे आप L को, तो L का वर्ग प्लस लगा है तो प्लस का 2AB। समझ पाए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, आपका ऋण लगा है आप ऋण लगा दें, कोष्टक का प्रयोग करना चाहें बिल्कुल कर लें। यहाँ पर क्या करेंगे आप R-L का वर्ग, फार्मूला क्या रहना है पहले वाला A² धन B² माइनस का 2AB,
मतलब आर का स्क्वायर रहना है पहले, प्लस जिसको बी मानेंगे उसका भी वर्ग रहना, वो भी धन चिन्ह के साथ चलेगा, एल स्क्वायर। लेकिन माइनस के कारण क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab, अर्थात बन जाएगा बेटा माइनस का 2rl। आपको नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है आपको, थोड़ा सा अरेंजमेंट गड़बड़ हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, q बटा 4πε0 आपने नहीं लिखा, यहाँ पर भी आपको अरेंजमेंट ही करना था, थोड़ा सा अरेंजमेंट आपको करना है। क्या लिखना है बेटा, यहाँ आप लिखेंगे E बराबर q बटा 4πε0, कोष्टक क्या रहेगा, नीचे आपका बचना है, जरा ध्यान दें, नीचे आपका क्या बचना है बेटा, यहाँ देख रहे हैं r माइनस वर्ग एल का वर्ग, r प्लस एल का वर्ग। आप चाहें तो ऐसा क्या लिख सकते हैं, क्या r माइनस एल और r प्लस एल दोनों को एक साथ में बेटा हम घात 2 कर दें, क्या प्रॉब्लम, इन दोनों में अलग अलग घातें थी, हमने एक साथ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, अब आप माइनस के अंदर गुणा कराएंगे, बिल्कुल इसको जरा रेज कर दें, बिल्कुल सर रेज कर दें, हमने आपको समझा दिया। क्या करेंगे आप, E इक्वल बनने वाला है q बटा 4πε0, कोष्टक के अंदर क्या बचना है, ध्यान दें, कोष्टक के अंदर बचना है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab, बाई मिस्टेक यहाँ गलत लिखा है, ए बी नहीं रहेगा बेटा, आर एल रहेगा। क्या रहना है बेटा, आर एल, क्योंकि आर और एल को ही हमने ए बी माना था, आर एल रहने वाला, आर और एल, माइनस है, माइनस के अंदर गुणा होगा, ये दोनों धन के हैं, दोनों हो जाएंगे ऋण के, ये ऋण का हो जाएगा धन का, क्या हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस 2rl, कोष्टक लगाएंगे आप, बटा क्या रहना है, बटे पे आप देख पा रहे हैं कि एक कोष्टक में घट रहे हैं, एक कोष्टक में जुड़ रहे हैं। तो अभी आपको मैंने फार्मूला समझाया, जब एक कोष्टक में घटे एक कोष्टक में जुड़े तो हो जाता है होल हाफ स्क्वायर, अर्थात इसको ए कहेंगे, इसको क्या कहेंगे आप बी, तो बनेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, हो गया का होल हाफ स्क्वायर। ये घात 2 है, वो जो का क्यों रहेगी, ये केवल इन दोनों के फार्मूले से ये सेट हो गया। क्या आप समझ पाए, बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटेगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ई इक्वल क्या आएगा, q बटा 4πε0, क्या बचा अंदर, अंदर बचेगा 4rl बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वर्ग। अब आपको क्या करना है, एक सचुएशंस लगा दें, यदि आप लिख दें एक लाइन, यदि किसकी तुलना में, आर की तुलना में, आर की तुलना में एल का मान छोटा हो तब आर स्क्वायर की तुलना में किसका मान, एल स्क्वायर का मान क्या होगा, का मान नगण्य होगा, का मान शून्य, नगण्य मतलब क्या हो बेटा, शून्य होगा। यदि आर एल से क्या हो, छोटा हो, जब आर एल से छोटा है इस स्थिति में आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, अर्थात शून्य हो जाएगा, अर्थात एल स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हैं बेटा, शून्य रख सकते हैं, आप रख दें, क्या स्थिति बनेगी, तो ई इक्वल क्यू बटा, समझें जरा थोड़ा सा, क्या करना है, क्यू को आप क्या कराएं, अंदर गुणा कराएंगे, थोड़ा सा समझ के करना बेटा, 1 बटा 4πε0, क्यू को आप अंदर ले गए, इस 4 को आप क्या कर सकते हैं, इस 4 को आप ले सकते हैं 2 इधर कर दें, क्या बचेगा 2r, इधर कर लें 2ql, पुनः आप समझें
बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होने वाली है। क्या दिक्कत होने वाली है? क्यू इधर ले गए, 4 था, 4 को हमने क्या लिखा 2 गुणा 2 अर्थात हो जाएगा 4। आर इधर था, इधर खिसका के ले आए, यहाँ ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2QL बराबर क्या बनना है? P। अभी आपने पढ़ा बटा में क्या रहना है? आर स्क्वायर। जो कहते हो एल स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे आप? शून्य। आर स्क्वायर में से शून्य घटाएंगे तो आपका आर स्क्वायर ही रहेगा, इसलिए इसकी लिखने की कोई जरूरत है नहीं है। पुनः जरा समझें इस बात को, जरा पुनः गौर करें। एल स्क्वायर का मान क्या होने वाला बेटा? शून्य होने वाला है। यदि एल स्क्वायर का मान शून्य हो जाएगा तो आर स्क्वायर में शून्य घटाएंगे तो आपका आर स्क्वायर ही बचेगा। और घात क्या है बेटा? 2 घात अंदर है, तो घात और उसके ऊपर है, घात के ऊपर घात है, तो हो जाएगी घात ओवरऑल हो जाएगी बेटा आर की घाते 4। अर्थात क्या बनेगा? 4 घाते हैं, 1 आर से आर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या लिख दें इसकी जगह? आप पी लिख देंगे। तो क्या बनेगा? बनेगा ई बराबर, तो 2 को इधर ले जाएंगे, पुनः 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 को इधर ले गए, इसको क्या कहेंगे बेटा? पी। तो 2p बटा यहाँ कितना बचेगा? r3। कितना बचेगा? r3। यही आपका ओवरऑल डेरिवेशन बनने वाला है। पुनः जरा इसको समझें क्या बना है। 3 समझ पाए? यहाँ पर लिख दें, चूंकि आपको पता है P बराबर 2QL। पुनः जरा समझ लें, यदि R की तुलना में L का मान क्या है? छोटा है या कम हो, तब R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? नगण्य। जैसे ही आप यहाँ नगण्य लिखेंगे तो क्या बचेगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, L स्क्वायर की जगह लिखेंगे 0। अर्थात स्थिति क्या बनेगी? स्थिति बनेगी R स्क्वायर माइनस 0 का वर्ग। आर स्क्वायर में 0 घटाएंगे, आपका आर स्क्वायर ही रहेगा अंदर की घाते 2, घात के ऊपर घात, घात का क्या हो जाएगा? गुणा, 2 दूनी 4, तो क्या बनेगा? आर की घाते 4। आप समझ पाए एक स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है? यहाँ पर लिखा बेटा 4 को इधर लाए, तो 4 को क्या करने के लिए? 2 टुकड़ों में बांट लिया, एक को 2 गुणा 2, तो 2, एक आर इधर लिखा था, इसको इधर खिसका के लाए, आप इधर खिसका के लाए, यहाँ पर बचा 2, इस क्यू इधर था, इधर ले गए, तो क्या बनेगा? 2QL। आप पढ़ चुके हैं P बराबर होता है 2QL। R से R क्या करेंगे? आप काट देंगे, यहाँ कितना बचेगा? नीचे बचेगा R की घाते 3। यहाँ 2QL की जगह क्या लिख दिया आपने? P। जो ये 2 था ये इधर खिसक गया, यहाँ कितना बचेगा? 1 और 2 इधर बनने के कारण बन गया, ये टोटल मान हो गया बेटा P, और 2 इधर गया तो बन गया 2P। यही आपका बनना है ओवरऑल डेरिवेशन। यदि विद्यार्थियों को समझ में आया है तो मुझे कमेंट्स करें तथा अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा भेजें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।